तुम लोग खुशियाँ ढूँढते रहते हो, कुछ लोग खुशियाँ ढूँढते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग खुश नहीं हो पाते हैं। कौन लोग खुश नहीं हो पाते हैं? जो हमेशा खुशियाँ ढूँढते रहते हैं। क्योंकि किसी के लिए हैप्पीनेस एक मिथ है, किसी के लिए हैप्पीनेस रियलिटी है, किसी के लिए हैप्पीनेस कांस्टेंट स्टेट है। किसी के लिए हैप्पीनेस का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? तो हम इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे, हम यही समझेंगे मेरे पर्सपेक्टिव से दैट कांस्टेंट हैप्पीनेस इज अ मिथ। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमेशा खुश रहो, 24 घंटे खुश रहो, तो ये पॉसिबल भी है और ये नहीं भी पॉसिबल है। इस लेक्चर के एंड में आप लोग समझ जाओगे कि ये क्यों पॉसिबल है और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, राइट? नाउ, अब देखो, हम इस लेक्चर के अंदर हम 3 टॉपिक्स के बारे में समझेंगे व्हिच इज़ ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप ये सारी चीज़ें। ओके, डिटेल में समझेंगे तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। लास्ट तक आपका कुछ ना कुछ मेंटल लेवल ज़रूर बढ़ेगा इस लेक्चर के बाद। ओके, नाउ पहला चीज हमारा आता है दैट ट्रांजिएंट ऑफ फीलिंग्स। व्हाट इज दिस ट्रांजिएंट ऑफ नेचर एंड फीलिंग? अब आपको एक चीज समझना है, जब आप ये चीज समझते हो दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी, राइट? हर सिचुएशन टेम्पररी होती है। सेम विद योर हैप्पीनेस, तुम्हारी हैप्पीनेस भी टेम्पररी है। तुम आज हो सकता है तुम्हारे साथ बहुत अच्छी चीजें हो गई हैं, तुम खुश हो सकता है तुम्हारे साथ थोड़ी देर बाद कुछ बुरी चीज हो गई हो, कुछ सेटबैक लग गया हो, तब तुम दुखी हो जाओ। तो तुम कैसे कह सकते हो कि यार कांस्टेंट हैप्पीनेस ही हो सकता है? तुम हमेशा खुश रह सकते, तुम कैसे रह सकते हो? या तो तुम खुश तब रह सकते हो जब तुमको बिल्कुल आत्मज्ञान हो गया हो। तुमको अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अगर तुम्हें हो जाता तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, तुम एक एकांत के अंदर जंगल या पहाड़ के अंदर होते और मैं भी वहीं पर होता, मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो तुम्हारी फीलिंग्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, राइट? ये हमारी हिंदुइज्म फिलोसफी में लिखा हुआ है दैट नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस विद द टाइम, एवरीथिंग चेंजेस विद द सिचुएशन, एवरीथिंग चेंजेस विद द karma। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज आती है हमारी दुख इन बुद्धिज्म। व्हाट इज दुख इन बुद्धिज्म? अब गौतम बुद्ध ने कहा था दैट योर लाइफ इज अ सफरिंग। गौतम बुद्ध ने कहा था दैट योर लाइफ इज अ सफरिंग, राइट? तुम हमेशा सफर करोगे, तुम हमेशा सफर करोगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज तुम्हारे पास रहेगी जो चीज तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए थी, राइट? क्योंकि लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। क्योंकि ज़िंदगी में इस धरती पर सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी लोग हैं, और लोगों के डिसीजंस भी तुम्हारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और तुम्हारे डिसीजंस भी दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? अगर तुम किसी के साथ कंपटीशन के अंदर हो, अगर वो जीतेगा तुम हारोगे, वो जीतेगा। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू कीप सफरिंग इन योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल तब बन जाती है जब तुम एक अपनी सफरिंग को एक मीनिंग दे देते हो कि यार मैं सफर तो कर रहा हूँ, सफर तो मुझे करना है, ये सफरिंग तो कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम सफरिंग को खत्म करने की कोशिश करोगे तो वो भी एक तरीके से सफरिंग ही है। जब तुम सफरिंग को खत्म करने की कोशिश करोगे तो वो भी एक तरीके से सफरिंग ही तो हुआ। सफरिंग को खत्म करना, तो तुम कैसे सफरिंग खत्म कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते हो, राइट? इट्स कंप्लीटली नॉट पॉसिबल टू एंड योर सफरिंग। अगर तुम में से किसी की सफरिंग एंड हो गई हो तो मेरे को बता देना। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज आता है दैट डिटैचमेंट इन वेदांत। व्हाट इज द डिटैचमेंट? डिटैचमेंट का मतलब होता है तुमको रिजल्ट से, लोगों से, लोगों के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिटैच हो जाना, बिल्कुल ही अलग हो जाना। तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का मतलब किसी भी चीज का। किसी की मृत्यु का फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी के दुख का फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी के सुख का फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक हाईएस्ट स्टेट हमारे हिंदुइज्म के अंदर इसको माना जाता है, राइट? डिटैचमेंट को। और ये इतना आसान नहीं होता है, दिस इज द वेरी हार्ड प्रोसेस। ये हार्ड प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि तुमको ना बहुत सारी लर्निंग्स को अनलर्न करना होता है। तुम जैसे जैसे एक सर्टेन एज तक तुम बढ़ते चले जाते हो और तुम ज्ञान को नहीं लेते हो, वैसे वैसे तुम्हारे लिए हार्ड होता चला जाता है, क्योंकि तुम फीलिंग्स के बेसिस पे एक्ट ऑन करते चले जाते हो, तुम अपने मन के अकॉर्डिंगली चलते हो और तुम्हारा मन हमेशा फीलिंग्स को ही डोमिनेट करवाएगा। ले गए मैं पॉइंट? नाउ नेक्स्ट आता है कर्मा इन द डेस्टिनी। कर्मा इन द डेस्टिनी दैट तुम अगर, हो सकता है तुम अभी खुश हो, तुम अपने पास्ट कर्मा की वजह से खुश हो। तुम अगर दुख हो तो तुम अपने पास्ट कर्मा की वजह से दुखी हो, राइट? सो सी सारी चीजें, हैप्पीनेस वगैरह ना, ये सब चीज तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे आ जाता है। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि तुमको ऐसा लगता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज मुझको हैप्पीनेस दे रही है, पर वो लॉन्ग टर्म के अंदर तुमको दुख देता है, तुमको वो परेशान करता है। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हर तरीके से, क्योंकि तुम जितना नॉलेज के डेप्थ के अंदर जाओगे तुम उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे, और एक कंफ्यूजन के बाद एक एक स्टिलनेस आ जाएगी जब तुम्हें चीज़ें थोड़ा सा समझ में आने लगेंगी। मैं कह रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा ही,
ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। नाउ फिफ्थ पॉइंट आता है दैट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो आपको एक चीज़ समझनी है दैट हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे, राइट? उनका एक फुलफिलमेंट की तरफ ही उनका एम था। उनका एम हैप्पीनेस की तरफ नहीं था, उनका एम जॉयफुलनेस की तरफ नहीं था, उनका एम मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स की तरफ नहीं था, राइट? उनका एम हैप्पीनेस की तरफ भी नहीं था, उनका एम था फुलफिलमेंट की तरफ। अब फुलफिलमेंट क्या होता है? जब तुम अपने सेल्फ को, अपने सोल को हर उस पे फोकस करते हो, अपने सोल पे फोकस करते हो, अपने सोल पर तुम काम करते हो। दिस कॉल्ड द फुलफिलमेंट। और फुलफिलमेंट तुमको तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम एक तुम्हारी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो जाए कि यार तुम्हारे लिए ये सारी चीजें व्यर्थ है। ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट आता है दैट यू हैव लाइक एथिकल कंसिडरेशन। व्हाट इज एथिकल कंसिडरेशन? ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझ रहे हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड वाले बहुत डिटेल और लंबे टॉपिक्स हैं, राइट? नाउ that ethical conduct and moral values are often emphasized in Indian philosophies. Happiness is not seen merely as a personal pleasure but is often linked to a living a virtuous life. अब काफ़ी सारे लोगों के लिए ना हैप्पीनेस क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि प्लेजर ही हैप्पीनेस है। उन्होंने कुछ खा लिया, उनको खुशी मिल गई, पर वो खुशी नहीं होती, वो हैप्पीनेस होती है। वो खुशी नहीं होता, वो प्लेजर होता है। दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज अ प्लेजर, राइट? मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, योर हार्मोनल प्लेजर, योर केमिकल प्लेजर, राइट? तो एथिकल कंसिडरेशन के अंदर हैप्पीनेस का मतलब होता है जब तुम वर्चुअस लाइफ जीते हो, जब तुम एक मीनिंगफुल लाइफ जीते हो, जैसे हमने कल वाले लेक्चर के अंदर देखा था दैट यू हैव टू सेट द मीनिंगफुल गोल्स। जब तुम मीनिंगफुल लाइफ जीते हो, जब तुमको ये चीज़ पता होती है कि यार तुम्हारे जो एक्शंस है वो दूसरों के लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं और उनकी लाइफ भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तब तुम्हारे अंदर से एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है कि यार ठीक है, भगवान ने मेरे को जो भी चीज़ दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, शब्द दिए हैं, आंखें दिए हैं, मैं उन सबका सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, तुमको फुलफिलमेंट तब आएगी जब तुम भगवान की दी हुई चीज़ों का दूसरों की सर्विस करने में हेल्प करोगे। तभी आपको फुलफिलमेंट आती है, जब तुम दूसरों के लिए क्रिएट करोगे, राइट? तो आई होप आपको